एक छोटा-सा केस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे पुराने क्लाइंट हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि मुझे मेरे बेटे के लिए, जो अभी 20 साल का हो चुका है, उसके लिए कुछ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, मंथली बचत कुछ करना है। तो हमने पूरा फाइनेंशियल कुंडली चेक करने के बाद अच्छी तरह से सजेस्ट किया कि आपको इस तरह से मंथली सेविंग, ईयरली सेविंग, इतना पैसा यहाँ-यहाँ पे इस तरह से जाना चाहिए। तो बेटे ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि मुझे म्यूचुअल फंड एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, गारंटेड प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि फिर इंश्योरेंस के प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने उसको अच्छी तरह से समझा दिया कि बेटा इसमें ये करेगा, उसमें ये करेगा तो इतने-इतने फ़ायदे, इतने नुकसान है, समझा दिया। कुछ दिन तक हमने जब उसको कॉल किया, फ़ॉलो-अप किया, फ़ोन नहीं उठाया था, तब फ़ादर का 4-5 दिन के बाद आज मॉर्निंग में फ़ोन आया था कि बेटे ने बोला है कि उसको इंश्योरेंस प्लान सबसे पहले लेना है। मैंने सोचा कि ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी उस दिन की बातों की बात तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो म्यूचुअल फंड एसआईपी में, मतलब हाई ग्रोथ के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बाकी उसको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा नहीं लगी थी मुझे उस दिन। लेकिन आज उसके फादर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि उसको इंश्योरेंस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कुछ मन हुआ है, तो आज आप शाम को आ जाइए और हम ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जब मैं गया तब मुझे पता चला कि उसका ये संडे को ही कुछ छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ था। छोटा-सा मतलब ज़्यादा नहीं, खड़ा था कहीं पे वो चाय की टपरी के ऊपर और किसी कार वाले ने आकर उसको ठोक दिया। तो छोटा-सा एक माइनर फ्रैक्चर आ गया और उसी टाइम से वो घबरा गया और उसको लगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन इंश्योरेंस प्लान के साथ करूँगा तो मुझे थोड़ा बहुत इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, क्योंकि 20 की उम्र है तो आईटीआर इनकम वगैरह ज़्यादा नहीं होता है और उसको बड़े-बड़े इंश्योरेंस के लिए उसका पैसा टर्म प्लान में से चले जाए, उसको वो नहीं चाहता था। इसकी वजह से उसने बोला कि मुझे इंश्योरेंस प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। इस कहानी से आपको क्या पता चला? आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं या तो फिर मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या तो फिर बता सकते हैं कि आपको ये पता चला। मेरा तो कहना ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो हाई ग्रोथ के लिए ही नहीं होता है। आप जो इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हो, उसको आपको अलग-अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए, ग्रोथ के लिए भी होना चाहिए, गारंटीड के लिए होना चाहिए। लाइफ़ की जो इवेंट है उसको प्रोटेक्शन के लिए लाइफ़ इंश्योरेंस, टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, अ, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, बहुत सारे इंश्योरेंस भी होते हैं कि जो लाइफ़ की अनसर्टेन चीज़ों को कवर करते हैं। और आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ग्रोथ के लिए भी, गारंटीड के लिए भी। तो दोस्तों, मैं नीलेश कुमार मोदी हूँ, सूरत में नानपुरा में मेरी ऑफ़िस है, 15 सालों से मेरा बहुत अच्छा-सा काम है, क कस्टमर भी बहुत सारे सैटिस्फाइड हैं मेरे, और मैं फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करने के बाद आपको एक फाइनेंशियल कुंडली बना के देता हूँ कि जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि मेरे फ्यूचर में क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरे अभी के बजट के हिसाब से मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। पूरा फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप होने के बाद ही, फाइनेंशियल कुंडली बनाने के बाद ही हम आपको फाइनेंशियल रोड मैप बना के देते हैं। आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं या तो फिर आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपके चाहते हैं, उनको भी आप संपर्क कर सकते हैं।